तो भाई कुछ दिन पहले मेरे को यहाँ पे इंटर्नशाला से एक मैसेज आया था कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया है और मेरे को यहाँ पे असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट को मेरे को 2 दिन के अंदर सबमिट करना था। और ये असाइनमेंट क्या है कि भाई तुम्हारे पास सिंपल एक बैकएंड सॉफ्टवेयर तुम्हें क्रिएट करना है कि कुछ उसके फीचर्स होंगे। तुम्हें यहाँ पे कुछ एपीआई हिट करनी है, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद कुछ एडवांस थे कि यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन होना चाहिए, पेजिनेशन का फीचर होना चाहिए, पेजिनेशन के बाद यहाँ पे लिमिट आनी चाहिए और सॉर्टिंग आनी चाहिए सर्च के करने के टाइम। तो मैंने यहाँ पे इसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और इसको मेल भी कर दिया था। और ये कितनी दिन की बात है, ये 16 अक्टूबर की बात है। मैंने मेल भी कर दिया था, मैसेज भी डाल दिया था और ये टास्क मिला था मेरे को 15 अक्टूबर को। तो वैसे यहाँ पे घोष ही हुआ हूँ मैं, बट तभी भी तुम्हें मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे .env एग्जाम्पल डाला है, बिकॉज जब तुम MongoDB डालोगे .env रिमूव हो जाता है। तो मैंने env एग्जाम्पल डाला है, पोर्ट नंबर और डेटाबेस का नेम। और यहाँ पे एक पोस्टमैन कलेक्शन है। अगर तुमने इसको पोस्टमैन में इंपोर्ट किया तो तुम्हारे सारे के सारे जो भी URL है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा कि बंदे को टेस्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ हाथ पैर ना मारना पड़े। और एक यहाँ पे डमी डेटा है और फिर मेरा यहाँ पे मेन इंडेक्स फाइल है। जो बुक स्कीमा है, मैं यहाँ पे बुक स्कीमा में उसका जो भी यहाँ पे हर एक चीज़ है, डिस्क्रिप्शन हो गया, कंडीशन हो गया, ये सब स्टोर कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो मेरा API है, यहाँ पे मेरे सारे के सारे राउट्स हैं। फॉर एग्जांपल CRUD ऑपरेशन हो गया और एक यूनिक बुक फाइंड करने का हो गया, या ऑल बुक का हो गया, या फिल्टर वाला हो गया। सारे के सारे यहाँ पे मेरे API यहाँ पे हैं और देखा जाए सिंपल ही है। और मैंने उसको इनपुट वैलिडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है Zod को। Zod एक टाइप की लाइब्रेरी है जो आपको इनपुट वैलिडेट करवाती है। तो मेरी यहाँ पे MongoDB का कंटेनर है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पुल की जरूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज पहले से ही मैं इसको डिलीट नहीं किया था और ये पहले से ही मेरे सिस्टम में मौजूद था। अब तो मैं राउट समझाता हूँ। राउट यहाँ पे क्या है, जो ऑल बुक्स है, मेरा यहाँ पे बुक में सारे बुक का डेटा आ जाएगा और पेज 1 लिमिट 10, ये मेरी लिमिट डिसाइड करेगी कितने मेरे को पेज का, कितने बुक्स का डेटा चाहिए, और ये पेज नंबर डिसाइड करेगा। और देखा जाए यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को ही हटा दूँ तो यहाँ पे क्या आता है, तो मेरा सिंपली आ गया जितने मेरे बुक्स मौजूद हैं यहाँ पे सारे के सारे आ चुके हैं। और फिल्टर एंड सॉर्टिंग में अगर मैं इसको फिल्टर इस हिसाब से डालूंगा, जैसे प्राइस का हो गया, ईयर पब्लिकेशन हो गया, सॉर्ट हो गया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इस हिसाब से आएगा। और फाइंड बाय आईडी, जो मेरा यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स है, यहाँ पे आईडी के सामने मेरा आईडी आ जाएगा। जो भी मेरे को आईडी चाहिए होगी यहाँ पे वो पर्टिकुलर बुक आ जाएगी। जैसे ये स्पेसिफिक बुक आई है, इसकी आईडी यही सेम है। और अपडेट डेटा में मैं कुछ अपडेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे बॉडी में जाऊँ तो मैं न्यू बुक नेम से न्यू बुक नेम 2 कर देता हूँ। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। तो बुक आईडी इज मिसिंग, तो मैंने इसको डिलीट मार दिया होगा। ये जो आईडी आई है ना, इसी को करते हैं अपडेट। ये आईडी मैंने यहाँ पे कॉपी की, सी अपडेट डेटा में गया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, क्या आता है, आ गया न्यू बुक नेम 2 आ गया। और मैं अगर चाहूँ तो डिलीट करना, और यहाँ पे वही स्पेसिफिक आईडी जिसको मैंने अपडेट किया था डिलीट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डिलीट हो चुका है। और सिंपली अगर मैं दोबारा फाइंड करूँगा तो फाइंड नहीं होगा, बुक इज़ नॉट फाउंड। तो सिंपली यही था। और मैं पोस्ट में कोई भी एक नई स्पेसिफिक बुक क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बॉडी में गया, ये मतलब थोड़ा सा पहले से डेटा पड़ा था और मैंने यूनिक ट्रू नहीं कर रखा है बाय द वे। तो मैं चाहूँ तो सेम डेटा क्रिएट हो सकता है। क्या एरर दे रहा है, लेट मी चेक। अच्छा याद आया, मैंने यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन डाला था ना, तो उसका सीन है। तो ये एरर क्या दे रहा है ये पढ़ता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे एरर ठीक हो चुका है। पता नहीं क्या एरर दे रहा था, कि शायद मे बी ये मैंने यूनिक डाल दे रखा हो, तो ये एरर हो सकता है। तो भाई यहाँ पे फिलहाल हो चुका है मेरा पब्लिश, मैंने जो पोस्ट किया है वो हो चुका है। तो देखा जाए सिंपली यही एप्लीकेशन थी, CRUD एप्लीकेशन था, ऊपर से पैजिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और उसके बाद से सर्चिंग सॉर्टिंग का ये नॉर्मल टॉपिक सीखने वाला था। और इसको मैंने जो ये चीज़ है, पहली बार मैंने इसका पोस्टमैन का ये एक्सपोर्ट किया है, जो इसका कमांड्स होती हैं। तो देखा जाए मेरे को सीखने को काफ़ी मिला है। बट जो इंटर्नशाला में ये काम होता है ना भाई, घोस्टिंग का, वो बहुत बेकार लगता है भाई। एग्जाम्पल देखा जाए तो मैं कितने यहाँ पे सबमिट किए हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सबमिट किए हैं, बट घोस्टिंग बहुत होती है इंटर्नशाला में। तो यही थी नॉर्मल वीडियो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन की, दैट्स इट।